यूरोप में आखिरकार वही हो रहा है जिसकी आशंका पिछले 2 दशकों से व्यक्त की जा रही थी। आज पूरा यूरोप इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में है। कुछ दिन पहले फ्रांस पर हमला, फ्रांस के पेरिस शहर में हमला और उसके बाद फ्रांस के ही नीस शहर में एक बड़ा आतंकी हमला। उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में, जो कि फ्रांस और जर्मनी की एक नेबरिंग कंट्री है, उसके वियना शहर में एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड आतंकवादी हमला होता है, जिसमें वियना शहर में 6 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला किया जाता है। और इसकी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं जैसे कि आपने 26/11 के हमले में मुंबई में देखी होगी। कुछ उसी तरह का हमला है। आप कुछ तस्वीरें देखिए। इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और कम से कम 20 लोग घायल हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी पाई है और एक को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया है। लेकिन जो शुरुआती खबर है वो ये है कि ये दरअसल जो इस्लामिक स्टेट है उसके सिंपैथाइजर हैं और जो कि ऑस्ट्रिया में शरणार्थी बनकर रह रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा हमला क्यों किया? क्योंकि आज इस्लामिक आतंकवादी ये मानते हैं कि पूरा यूरोप इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है। दरअसल वो काफिर हैं और उनका मारना एकदम जायज है। लिहाजा आज यूरोप के तमाम देशों में इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया के बारे में आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया वो देश है जो कि पूरे यूरोप में अपने सबसे ज्यादा लिबरल पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। जो सीरिया से निकले हुए रिफ्यूजीज हैं उनको अपनाने में जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया है। कुछ दिन पहले UNHCR यानी यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने ऑस्ट्रिया की तारीफ की थी और इस तारीफ करते हुए कहा था कि दरअसल ऑस्ट्रिया समझ चुका है कि रिफ्यूजी को शरण देने में बेनिफिट्स क्या क्या है। इस तरह के बेनिफिट्स बताए जा रहे थे। मैं आपको आंकड़ा बताऊं, आप चौंक जाएंगे। ऑस्ट्रिया, हालांकि आप इसकी जियोग्राफी देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रिया सीरिया, इराक, टर्की इनके आसपास दूर दूर तक नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया ठीक बीचों बीच, यूरोप के ठीक बीचों बीच एक देश है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रिया ने पिछले 5 सालों में कम से कम 7 से 8 लाख रिफ्यूजी अपने यहां देश में उनको बुलाया है, उनको शरण दी है। और इसके अलावा अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनकी संख्या अलग है। और आज यही शरणार्थी ऑस्ट्रिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री हैं वो ये तो मान रहे हैं कि दरअसल ये एक टेरर अटैक है। वो ये भी मान रहे हैं कि जो हमलावर हैं वो IS इस्लामिक स्टेट के सिंपैथाइजर हैं, लेकिन वो खुलकर इसको इस्लामिक टेररिज्म नहीं बता पा रहे हैं। बताएंगे तो वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरह इस्लामोफोब घोषित हो जाएंगे। पूरी दुनिया के जितने भी लिबरल और इस्लामिक जो आइडियोलॉग्स हैं वो उनको इस्लामोफोब घोषित कर देंगे। लिहाजा इमेज बचाना ज़्यादा जरूरी है। लिहाजा वो चुप मारकर बैठे हैं और अभी दबे स्वर में कह रहे हैं कि दरअसल हम इसकी जांच कर रहे हैं। ये सच है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के बारे में अगर हम जाने तो सीरिया में कहा जाता है कि जब से सीरिया में जो वहाँ पर इस्लामिक स्टेट ने जो भी आतंक वहाँ पर मचाना शुरू किया है, इस्लामिक एक सीरिया का बड़ा हिस्सा हमने कब्जे में करके रखा है। उसके बाद जो वहाँ से रिफ्यूजी, वहाँ से जो सीरियंस निकलकर दूसरे देशों में गए हैं उसकी संख्या लगभग 1.32 करोड़ है। 1.32 करोड़ सीरियन विस्थापित हुए जो कि अलग अलग देशों में गए हैं। लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए, वो ईरान नहीं गए, वो इराक नहीं गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो UAE नहीं गए, वो यूरोप में गए। यूरोप में कहाँ गए? वो जर्मनी में गए, फ्रांस में गए, ऑस्ट्रिया में गए और यहाँ पर उनको खुली बाहों से उनका स्वागत किया गया। आप इस रैली की तस्वीर देखिए। इस रैली में रैली निकाली जाएगी रिफ्यूजीज वेलकम। और इस रैली में जिन्होंने इस तरह की शरणार्थी वाली पॉलिसीज का विरोध किया था उन पर भी हमला किया गया।
मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। वियना ऑस्ट्रिया एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रिया ने 2015 में 93,000, 2016 में 1,15,000, 2017 में 1,28,000, 2018 में 1,36,000, 2019 में 1.5 लाख से ज्यादा, यानी साल दर साल ऑस्ट्रिया में जाने वाले लोगों की संख्या, शरणार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑस्ट्रिया जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा शरणार्थी लेने वाला देश है। और अगर इस लिस्ट में देखें सीरियन सबसे ज्यादा कहां गए, तो इसमें इस्लामिक कंट्रीज का जो नाम आएगा, टर्की के बाद जो नाम आता है वो 35वें नंबर पर यूएई का आता है। उन्होंने कितने शरणार्थी लिए 2018 में? 1247, मात्र 1247। ऑस्ट्रेलिया छोटी कंट्री, उसने 1.5 लाख से ज्यादा। कुवैत 642, सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा देश, 320 शरणार्थी सीरियन उन्होंने एक्सेप्ट किए। फ्रांस ने कितने किए? 4,08,000 से ज्यादा, और जर्मनी ने 12 लाख से ज्यादा। यही शरणार्थी अब यूरोप की कंट्रीज में जाते हैं और अब वो इन्हीं देशों को बता रहे हैं दरअसल आपका जो पहनावा है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो सोच है, वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। आप ये करेंगे तो आपके साथ यही होगा जो इस वीडियो में हो रहा है। फ्रांस के बाद वियना में जो ये आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जब सोशल मीडिया पर जो लिबरल्स की चुप्पी है वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने पहले से ही बोलना शुरू कर दिया है कि दरअसल इसका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है, ये तो भाई कुछ और है। लेकिन अगर आप सच बोले तो वो इस्लामोफोब है। एनडीटीवी की खबर देखी, एनडीटीवी इसको टेरर अटैक कोर्ट में बता रहा है, यानी एनडीटीवी ये कहना चाह रहा है कि दरअसल हम इसको टेरर अटैक नहीं कह रहे, ये दरअसल किसी ने कहा है, उसकी कोटेशन यहां पे दे रहे हैं। टेरर अटैक और आतंकी क्या लिखा जा रहा है? गनमैन, एक मामूली सा मासूम गनमैन, मतलब उसको टेररिस्ट लिखना भी इनको गवारा नहीं है। ये एनडीटीवी की पॉलिसी है। आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर शब्दों में, न्यूज राइटिंग्स में, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनमें, और जो वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट करने वाले लोग हैं उनमें, किस कदर इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग शामिल हैं। वो ऐसे लोग हैं जैसे ही इस्लामिक कोई अटैक होता है उसको निगेट करने के लिए लगातार तर्क देना शुरू कर देते हैं। मीडिया हाउसेस इस तरीके से करते हैं जैसे दरअसल ये तो कोई एक ऐसा ही अटैक है, कोई जनरल अटैक है, इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक पुट है नहीं, और जो अटैकर है वो दरअसल टेररिस्ट नहीं है, उसके लिए टेररिस्ट शब्द भी इस्तेमाल करना गलत होगा, लिहाजा वो उसको गनमैन कह के गनमैन। ये है हमारे मीडिया का सच। नतीजा आज पूरा यूरोप भुगत रहा है, इससे पहले इंडिया लगातार भुगतता रहा है, अमेरिका भुगत रहा था, आगे भी भुगतेगा, और यूरोप के लिए आने वाले दिन कतई बेहतर नहीं होने वाले। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, कुछ ही दिन पहले फ्रांस में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी थी, जो कि आज इस्लामिक कट्टरवाद के स्टेट स्पॉन्सर हैं टर्की पूरी दुनिया में। वो ये कह रहे हैं कि फ्रांसीसियों, यूरोपियंस मान जाओ, अगर आप नहीं माने, अगर आपने अपनी लिबरल सोच नहीं छोड़ी, तो आप शांति से अपनी गलियों में नहीं घूम पाओगे। आपने क्या सोचा होगा कि भाई इससे क्या होगा? नतीजा देखिए, किसी भी धमकी को हल्के में मत लीजिए। टर्की के सैकड़ों लोगों ने, जो कि फ्रांस में रहते हैं सालों से, उन्होंने फ्रांस में ही एक हिंसक प्रदर्शन किया। आज वियना में हिंसक हमला होता है, तो किसी भी धमकी को हल्के में लेना अब ठीक नहीं होगा, चाहे वो टर्की के राष्ट्रपति का हो और चाहे आपके देश में जाने माने साहित्य अकेडमी विनर मुनव्वर राना। अगर वो बोले कि हम मार देंगे, तो मान लीजिए कि मार ही देंगे, और मार ही दे रहे हैं। ये है सच। अब आप मुझे इस्लामोफोब कहिए या कुछ और, लेकिन सच यही है। हम आईना दिखाते रहेंगे, सच बताते रहेंगे। नमस्कार।